हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम सहायता। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र के इम्पोर्टेंट 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी अभी हाल ही की प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय करेंसी नोट पर कुल कितनी भाषाएँ अंकित होती हैं। तो दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, मैं आपको सही ऑप्शन बताऊँगा केवल, ठीक है। तो भारतीय करेंसी नोट पर कुल कितनी भाषाएं अंकित होती हैं। तो दोस्तों 17 भाषाएं अंकित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों ये 17 है, ठीक है, 17 भाषाएं अंकित होती हैं। राइट आंसर ये होगा। अब दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था एनटीपीसी 2016 के पेपर में कि भारतीय करेंसी नोट के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं अंकित होती हैं। तो दोस्तों पिछले भाग पर 15 भाषाएं अंकित होती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टोटल पूरे नोट पर 17 भाषाएं अंकित होती हैं और पीछे वाले हिस्से पर केवल 15 भाषाएं अंकित होती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम क्या था। तो दोस्तों राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ये क्वेश्चन आपके कई एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, भारतीय स्टेट बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण से पहले क्या नाम था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए, भारतीय स्टेट बैंक, तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों स्थापना हुई थी 1955 में, ठीक है, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी 1921 में, ठीक है। पहले 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, इसके बाद में ये 1955 में ही ये भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाने लगे, ठीक है। अब देखिए, भारतीय स्टेट बैंक के अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष, वो हैं दिनेश कुमार खारा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक बैंक है वो SBI ही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। तो दोस्तों हमारे देश भारत में कुल 56 ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक कार्यरत हैं, ठीक है दोस्तों। ये 56 है, 56 ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से दोस्तों मतलब क्या मतलब है इसका, देखिए आगे क्वेश्चन में देखिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है कि सरकारी और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। इसका मतलब होगा कि सरकारी और प्राइवेट जो कंपनियां हैं या क्षेत्र हैं उनका मिलकर काम करना, ठीक है। तो हमारे देश में ऐसा ही होता है कि सरकारी और प्राइवेट कंपनियां मिलकर ही काम करती हैं। यही मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है। तो दोस्तों भारत में अधिकतर बेरोजगारी संरचनात्मक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें पूछा नहीं गया है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है। तो दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ पता है क्या है। तो दोस्तों इसका अर्थ है कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। जैसे किसी जगह पर काम करने की क्षमता है 50 लोगों की और वहाँ पर काम कर रहे हैं 100 लोग, ठीक है। तो यही प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। तो दोस्तों अभी ये क्वेश्चन ग्रुप डी, अभी हाल ही के SSC CHSL, ठीक है, CDS सभी प्रकार के एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा गया है कि बेरोजगारी के ऊपर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। तो वर्तमान समय में देश में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर भी राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। मैंने सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में सर्वाधिक बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य था।
तो दोस्तों राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो दोस्तों भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में गरीबों को सबसे ज़्यादा प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब दादा भाई नौरोजी को वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का वृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का निष्कासन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इन्होंने किस पुस्तक में वर्णन किया है? पॉवर्टी एंड अनविटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो दोस्तों यह है तृतीय क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए तृतीय क्षेत्र दोस्तों क्या होता है, जैसे बैंकिंग हो गया, सेवा क्षेत्र, ठीक है, ये सारे तृतीय क्षेत्र में आते हैं। भारत में जो राष्ट्रीय आय है वो 3 क्षेत्रों में बटी हुई है, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, इसको आप किसी दिन आप क्लास लीजिए, डिस्कस कीजिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंकिंग क्षेत्र जो है वो कौन से क्षेत्र में आता है, तो वो तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है दोस्तों, इसका मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, आप उसको भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो दोस्तों वो है प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम योगदान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अब दोस्तों इसके केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1951 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हवाला क्या है? तो दोस्तों हवाला ये विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। जो विदेशी पैसा होता है उसका अवैध कारोबार करना हवाला कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। अब तक कितनी बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया जा चुका है? तो दोस्तों अवमूल्यन अब तक कितनी बार भारत में नोटबंदी की जा चुकी है? तो दोस्तों अब तक 3 बार भारत में नोटबंदी की जा चुकी है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, अब देखिए भारत में भारतीय रुपए का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था? तो भारतीय रुपए को सर्वप्रथम नोटबंदी कब की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 1949 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ध्यान रखना है आपने, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में भारतीय रिजर्व बैंक को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, RBI को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में करेंसी नोट जारी करता है? तो दोस्तों भारत में करेंसी नोट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक ही जारी करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? तो दोस्तों वो है भारतीय रिजर्व बैंक में। भारतीय रिजर्व बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता। तो दोस्तों ये हमारे 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ये सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।